आज के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय। और उस गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम पर आज मेरा यह क्लास है। हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है और उस पर आधारित प्रश्नों और इस गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करते हुए 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग सीखेंगे। आज हम लोगों का यही टारगेट है। तो देखते हैं सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि फैक्टर थ्योरम अर्थात गुणनखंड प्रमेय इस प्रकार लिखा गया है कि माना गया है कि px एक या एक से बड़ी घात वाला एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। डैट मीन्स px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 1 डिग्री। यदि pa 0 है तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। यानी ऐसा हो जा रहा है कि px जो बहुपद है उस px में x के जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं a से, तो ये pa प्राप्त होता है। और ऐसा होता है कि अगर pa 0 प्राप्त होता है तो ये प्रमेय कहता है, इसका मतलब ये है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। ये आ रहा है a यानी pa अगर 0 है तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। और विलोमतः दूसरी बात ये कही जा रही है कि ऐसा हो जाए कि हमें मालूम हो कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है, तब हमें x के जगह पर a रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा। यानी दोनों तरफ से यह प्रमेय सिद्ध होता है कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए px का गुणनखंड होगा, और अगर x माइनस ए px का गुणनखंड है तब pa 0 होगा। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो बहुपद है px, वह मान लीजिए बहुत छोटा बहुपद ले रहे हैं घात 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं a का मान चयन करना होगा। तो देखिए जो भी बहुपद देता है, अगर उसमें यहाँ पे गुणांक 1 है तो जो लास्ट वाला जो अचर पद होता है इसके जो गुणनखंड होते हैं उसी एक को रखने पे ये शून्य हो सकता है, अन्यथा किसी और पे शून्य होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब यहाँ कुछ और आपके पास मान लीजिए 2 है तब 1/2 भी फैक्टर इसका बन जाता है। तो हम लोग बहुत ही आसान अभी प्रमेय बहुपद लिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मान लीजिए a के जगह पे हमने 1 लिया हुआ है तो 1 रखते हैं, तो x के जगह पे 1 यानी p1 का मान निकालते हैं। तो p1 यानी x के जगह पे 1 रखना है, तो 1 एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे 1, तो माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। एक्स के जगह पे 1 रख दिया है केवल, और ये लास्ट में प्लस 1 है। इसको हल करते हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो ये माइनस 2 ही होगा, और प्लस 1। तो देखिए ये एक प्लस में है, ये भी एक प्लस में है, दोनों जुड़ेगा तो एक एक 2, और माइनस में 2 है, 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है कि p1 0 है। तो गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि अगर यानी चूंकि p1 0 है, इसका मतलब ये है कि गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 जो है वह px क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा। इससे हमें यह निष्कर्ष निकल रहा है कि का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा मतलब इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, गुणनखंड होगा। इसको हम लोग सत्यापित भी कर सकते हैं, देखते हैं सत्यापन किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग भाग विधि को अपनाते हैं। तो चलिए x माइनस 1 से हम लोग भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
भाग देना है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं भाजक और ये है भाज, यहाँ भागफल है जो आएगा उसको शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पे भाजक में एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स को एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, फिर -1 से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा -x। अब घटाएंगे तो माइनस, इसका चिन्ह दोनों का बदल देंगे, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये +x है और -2x है, तो घटकर हमें क्या देगा -x, और यहाँ क्या है +1 है, ये हमको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे -x +1 आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अब -x लाने के लिए x को -1 से गुना करना होगा, तो -1 से इसको गुना करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो ये -x होगा और -1 × -1 +1, देख रहे हैं कि ये सेम मिल रहा है, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस के बाद है इसलिए माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इससे भी ये सत्यापित हो रहा है कि x - 1 x स्क्वायर -2x + 1 का एक गुणनखंड है। ये इस तरह के मान लीजिए आता है कि जांच करिए कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो भाग दे करके जांच कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा पड़ सकता है कुछ प्रश्नों में, तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसकी जांच कर सकते हैं। इसका देखिए, अगर ये जो चीज़ है गुणनखंड में, ये हमारी मदद किस प्रकार से करेगा। एक गुणनखंड जैसे मान लीजिए x - 1 है, तो दूसरा गुणनखंड भी प्राप्त किया जा सकता है। भाग देने पर देखिए ये जो है दूसरा गुणनखंड हमको मिल रहा है, और इस तरह से हम भाग दे करके देखेंगे कि 3 घात वाला अगर बहुपद है तो शेषफल गुणनखंड प्रमेय से एक उसका गुणनखंड निकाल लेंगे और दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग भाग करेंगे। ये प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया हुआ है, आपको डिस्कस करेंगे आगे, इसलिए आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं, उसको आपको इसी तरह का प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया है पहला प्रश्न। इसमें यही कहा गया है कि जांच कीजिए कि x - 1 x³ - 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे और मालूम करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है। भाग करके भी किया जा सकता है, ठीक है, और भाग करके ही पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। x - 1 से भाग कर दे रहा हूँ x³ - 1, यह कक्षा 7-8 में कराया जाता है, लेकिन हम लोग गुणनखंड का प्रमेय का यहाँ प्रयोग करके इसको करेंगे। पहले आपको भाग करके मैं दिखा देता हूँ कि है कि नहीं, जांच कर लेते हैं। तो x - 1 से x³ - 1 में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक x है, यहाँ एक x का पावर 3 है, तो 2 और x चाहिए, इसलिए x स्क्वायर से गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो ये x³ आ जाएगा और दूसरे में x² - 1 जब होगा तो ये -x² आ जाएगा भाई। अब घटाइएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये -1 है और यहाँ +x² है, दोनों असमान पद हैं, इसलिए इनका जोड़ घटाव संभव नहीं है, तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे। तो पहले घात बड़ा घात वाला लिख ले रहे हैं, तो x² और प्लस -1 ये आ गया। अब हमको यहाँ x है, यहाँ x² लाना है भाई, तो हम इसको गुना करेंगे +x से, तो x × x x² और x का -1 से गुना करेंगे -x, भी घटाएंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये x -1 और हम लोग देख रहे हैं यहाँ x - 1 है, इसका मतलब है x से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा x - 1 भाई। x से गुना किसी की चीज़ को करते हैं तो वही हमें आता है, तो यहाँ पे अब देखिए आ जा रहा है, x से गुना कर दिया है हमने, तो ये आ जाएगा x - 1, चिन्ह बदल लिएगा, घटाइएगा तो मिल जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इसलिए जो x - 1 है वो x³ - 1 का एक गुणनखंड है। इससे ये क्लियर हो रहा है, भाग करके हमने दिखा दिया, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब गुणनखंड है। ठीक है, ये कक्षा 7-8 में इस तरह से हम लोग करते आए हैं, 8 में भी था ये। अब कक्षा 9 में जो है इसको गुणनखंड प्रमेय से हम लोग इसको करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड प्रमेय से हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे x-1 है, इसको 0 से जो है हम लोग इक्वेट करें, बराबर करके हल करें, तो यहाँ से x क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आप इसको x-1 को कंपेयर कर लीजिए x-a से, तो a की जगह पे आपको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये गुणनखंड प्रमेय से क्या है, देखिए हमारे पास गुणनखंड प्रमेय आपसे ये कहता है कि अगर PA 0 है तो इम्प्लाइज करेगा कि x-a गुणनखंड है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या PA 0 है और a की जगह पे 1 है, तो P1 चेक करते हैं, P1। ठीक है, और Px हमारे पास क्या है, तो Px है वही बहुपद, तो बहुपद क्या है, x3-1 है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि भाई x-1 x3-1 का गुणनखंड है कि नहीं, तो Px यही है, x3-1। तो P1 निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब -1, और 1 का कोई भी घात लेते हैं वो एक ही आता है, तो 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जो है वह 0 है। अब P1 0 है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि x-1 जो है वह x3-1 जो Px है उसका एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे, भाग विधि से ये भाग दिया था और शेषफल 0 आया था, तो हमने कहा कि भाई ये इसका गुणनखंड है। और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमने इसको x-a से तुलना किया यहाँ, और तुलना किया तो आप देख रहे होंगे कि ये एक a का मान जो है 1 आया। अब हमने a की जगह पे 1 रखा, यानी P1 निकाला, और P1 निकाला तो ये क्या आया, 0 आया। और अगर गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि अगर P1 0 है तो x माइनस उतना जो होगा वो एक Px का गुणनखंड होगा। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि x-1 x3-1 का एक गुणनखंड है। इनफैक्ट अगर हम बात बताएं आपको, तो ये x3-1 AQ-BQ के फॉर्म का है, AQ-BQ, और उससे भी इसका गुणनखंड हम लोग आगे करेंगे फॉर्मूला का यूज करके। तो AQ-BQ जो होता है उसका फॉर्मूला ही होता है a-b इंटू a² प्लस AB प्लस b², और इसके हेल्प से भी अगर इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं तो x-1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 आएगा। जो ऊपर भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पे लिया हुआ है, वह प्रश्न है कि हमें ये जांच करना है कि x-1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। यह दिया गया है कि x-1 जो Px है वह है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, इसका एक गुणनखंड है, तो हमें k का मान निकालना है। तो देखिए x-1 अगर Px का एक गुणनखंड है तो क्या होगा, P1 0 होगा, P1 बराबर 0, और P1 0 होने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो 4x³ है, 4x³ में यहाँ 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3x² यानी 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 1 प्लस k और बराबर 0 है। तो यहाँ से हम लोग देखें ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1 3 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस k बराबर 0।
हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 घटेगा, ये कैंसिल हो रहा है, और 3 प्लस के बराबर 0। इसका मतलब ये है कि के बराबर, इसको पक्षांतरण कर लीजिए तो इधर +3 है, उधर जाएगा तो -3 आएगा, -3। इसलिए के का मान आ गया -3। यही उत्तर है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है मेरा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस तरह से गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो इस प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। ये हमारे पास px दिया गया है, x³ -3x² -9x -5। अब यहाँ पे देखिए जो अचर पद है उसको हम लोग देखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अचर पद जो है वह है 5, और इसके जो गुणनखंड होंगे उसी पर ये px का मान 0 हो सकता है। और ये अचर पद हम लेते हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि x जो q है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, तभी हम अचर पद का गुणनखंड देखते हैं। अन्यथा अगर ये जो है वहाँ पे कोई संख्या अगर रहता है तो उससे अचर पद को डिवाइड करते हैं और फिर उसका गुणनखंड लेते हैं। उस तरह के भी प्रश्नों की चर्चा हम कभी आपको कर देंगे। तो यहाँ पे 5 है, और इसका जो गुणनखंड है वह गुणनखंड इसका हमारे पास जो है वह है 5 का गुणनखंड आपके पास ±1 है, ±5 है। ठीक है, ये 1 तो से सभी डिविजिबल होता है, और 5 से भी डिविजिबल है। 2 3 से डिविजिबल भाई नहीं है, 2 3 4 से, तो यही है। तो इसी में से कोई एक से हम लोग चेक करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग पहले 1 रखते हैं, तो P1 का मान रखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कि P1 रखने पे क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो 1 x के जगह पे रखना है, तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। ठीक है, अब ये देखिए आ रहा है 1 -3 × 1 3 -9 -5। ये देख रहे हैं कि भाई 1 माइनस ये सब 9 3 9 5 जो भी हैं ये सब माइनस में है, और 9 और 5 14 3 17, ये आपको 0 नहीं आने वाला है, -16 आ जाएगा, 0 नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं -1 रखने पे क्या हो रहा है भाई, तो -1 रखते हैं, P-1। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × भाई -1 रखना है, ये ध्यान रखना है, गलत हो रहा है हम लोगों का। -1 रखना है तो -1 का क्यूब होगा, -3 × -1 का स्क्वायर होगा, -9 × -1 होगा, और -5 होगा। और देखिए -1 को जब 3 बार गुना करिएगा विषम बार तो माइनस आता है, और सम बार गुना करते हैं तो प्लस आता है। तो -3 बार चूँकि गुना है और 1 है तो भाई -1 के रहेगा। ये -1 को 2 बार गुना करिएगा तो +1 होगा, और -3 से गुना करिएगा तो -3। ये -9 और -1 सेम साइन से गुना होगा तो प्लस आ जाएगा, ये तो +9 और -5। तो देखते हैं ये माइनस वाला को जोड़ दें तो 1 और 3 4 और 5 9, तो -9 और प्लस कितना है 9, ये क्या दे रहा है 0, ये हमें दे रहा है, हम देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि हम लोगों के पास क्या मिल रहा है कि P-1 जो है वो 0 है। ठीक है, अब यहीं पे गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या होना चाहिए, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है कि अगर PA 0 है तो x - a उसका एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोगों को ये बात आ रही है कि x -1, तो माइनस है और फिर -1 है तो +1 आ जाएगा, यानी x + 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है,
अब ये गुणनखंड है तो भाई पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तब हम लोग भाग दे करके दूसरा गुणनखंड प्राप्त करेंगे, ये चीज़ है। तो चलिए भाग करते हैं अब हम लोग। x+1 से px को भाग करना है, जो मेरे पास क्या है x³ -3x² -9x -5। इसको हम लोग अब भाग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। x³ लाना है तो यहाँ पे भाई x² से गुना करना होगा, x² से करते हैं चलिए। तो x² इंटू x, ये x³ +1 से गुना करेंगे तो +x² आ जाएगा। घटाते हैं माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 -3 और -1 -4x², ठीक है, और -9x। अगला टर्म उतार लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, -4x² लाने के लिए x को -4x से गुना करना होगा, तो -4x से गुना करते हैं, ये -4x² और -4x इंटू 1 करेंगे तो -4x। घटा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ -9x में से +4x, -9 और +4, तो ये करेंगे तो भाई साइन अलग अलग है तो घटेगा। 9 में से 4 आएगा 5, और चूँकि 9 का चिन्ह बड़ा, 9 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस, तो -5x और लास्ट में -5। अब देखिए x को -5 से अगर गुना कर देते हैं तो हम लोगों को -5x मिल जाएगा, और इसको +1 से गुना करेंगे तो भी -5, तो ये प्लस, ये भी प्लस, कैंसिल हो जाएगा, दोनों 0 दे देगा। तो इसलिए देखिए हम लोग कह चुके थे कि x+1 px का गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाना ही था। तो इसलिए इस px को हम x+1 इंटू इतना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए px बराबर x+1, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या आया हुआ है, x² -4x -5, x² -4x -5, ये दूसरा बहुपद हमको मिल चुका। इतना इंटू इतना, ये गुणनखंड मिला। अब देखिए अगर ये गुणनखंड इसका हो रहा है तो इसको भी 2 भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं। इसके तोड़ने का नियम है कि बीच वाले को इस प्रकार से जोड़िए, तोड़िए कि जोड़ने पे इस -4x को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पे जो है -4x आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो मल्टीप्लाई करने पे -5x² आना चाहिए और जोड़ने पे -4x आना चाहिए। तो इसको हम लोग कर देंगे कैसे, इसको हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये -5x और +x कर देंगे, तो -5 और +1x जब करेंगे तो -4x आएगा, और गुना जब करेंगे तो -5x² आ जाएगा। तो ये हम लोग करके इसको भी तोड़ लेते हैं। तो ये x+1, यहाँ पे x², इसको तोड़ लेते हैं -5x + x -5, ये x+1 एज इट इज से इसको हमेशा लेते चलिए, इसको बस तोड़ते हैं। तो ये हम लोग करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, मतलब कोष्टक, क्योंकि अब इसमें ब्रैकेट लेकर के चूँकि 4 टर्म हो गए, 2 ये 2 ये, तब हम लोग इसमें से उभयनिष्ठ पदों को निकाल करके इसका गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 में से x बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे एक x बचेगा और -5 बचेगा। यहाँ पे दोनों में कुछ गुणन कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो भाई एक तो है ना, तो एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये x -5 इस तरह से आ गया। अब ये x+1 बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए x -5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। x -5 बचेगा क्या, यहाँ पे x और यहाँ +1, ये x+1, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल रहा है इस प्रकार से px बराबर, इसको और अगर अरेंज कर लें तो हमारे पास आ रहा है px बराबर, माइनस वाले को चलिए पहले लिख लें, तो भाई x -5 और ये x+1 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ये।
तो ये गुणनखंड आ गया पी एक्स का। 3 टर्म आ रहे हैं इसमें, और हम समझ रहे हैं कि आप इसको पूरा समझ लिए होंगे। एक नज़र आप देख सकते हैं इसको किस तरह से हम लोग चले थे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो बहुपद दिया हुआ था, इसको हमने पी एक्स माना, इसमें अचर पद लिया, उसके गुणनखंडों को देखा कि क्या क्या है, और उस गुणनखंडों में से हमने रखना शुरू किया छोटे से। तो 1 जब रखा तो भाई शून्य नहीं आया, तो हमने -1 रखा। अब -1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर -1 रखने पे शून्य प्राप्त हुआ, तो अगर पी ए 0 है तो x - a उसका गुणनखंड होगा। तो उस गुणनखंड प्रमेय से x+1 इसका एक गुणनखंड हो गया, और हमने फिर इसको x+1 से भाग किया, तो ये दूसरा गुणनखंड हमको मिला, एक x² - 4x - 5। और फिर हम लोग इस दूसरे गुणनखंड को भी, चूंकि ये घात 2 का था और टूट रहा था, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हमने इसको तोड़ दिया। तो इसको भी 2 हमें फैक्टर प्राप्त हुए, एक फैक्टर x - 5, एक ठो x+1 अरेंज किया, तो इस तरह से ये हमको प्राप्त हुआ। हम समझते हैं कि आपको ये सारे जो गुणनखंड प्रमेय का कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स टू वॉच।